आज बहुत सारे लोग एआई का यूज करके घर बैठ के आप लोगों की सैलरी से ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रॉम्प्ट का वो सीक्रेट पता है जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे वो हर एक एआई टूल से अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि एक एआई प्रॉम्प्ट को कैसे रीड करता है? अगर नहीं तो आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट कभी नहीं लिख सकते। तो चलो समझते हैं। बट पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको अपने माइंड में एक इमेज बनानी है, एक डॉग जो खाना खा रहा है। क्या आपने ये वाली इमेज बनाई, ये वाली, ये वाली, ये वाली या फिर ये वाली? बट मैंने तो आपको ये वाली कहा था। तो आप यही गलती करते हो एक प्रॉम्प्ट देने में कि आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते हो। एआई प्रॉम्प्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं एक एआई टूल को प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज राइट अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन एआई एवोल्यूशन, तो ये सबसे पहले कुछ ऐसे पार्ट्स में उस स्टेटमेंट को डिवाइड करेगा और फिर आपको उस अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ला कर देगा जो कि बहुत ही जेनरिक होंगे। बट अगर आपको एक प्रिसाइज और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको ये तरीका यूज करना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं दूंगा जैसे अदर यूट्यूब वीडियोस में आप देखते हैं, बट दोस्तों हम आपको एक इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको ये बताएंगे। तो अब मैं लास्ट में आपको इससे और एक इजी तरीका बताऊंगा प्रॉम्प्ट लिखने का। बट स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो वो इजी रास्ता भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये प्रॉम्प्टिंग का तरीका हर एक एआई टूल में काम करता है, चाहे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, चाहे आप जेमिनी यूज कर रहे हो, चाहे आप क्लॉड एआई यूज कर रहे हो, परप्लेक्सिटी एआई यूज कर रहे हो, डीप सीक यूज कर रहे हो, ये सभी में काम करेगा क्योंकि सारे एलएलएम मॉडल्स का काम करने का तरीका एक जैसा ही होता है। कॉन्टेक्स्ट, जब मैंने आपसे पूछा था कि आपको अपने माइंड में एक इमेज बनानी है, उसके पीछे मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि आप ये समझ सके कि आपको आधा अधूरा प्रॉम्प्ट कैसे रिजल्ट देता है। तो सेम इसी तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देने से पहले ये डिफाइन करना होगा कि आपको वो रिजल्ट क्यों चाहिए। चलो उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो पाइथन एक्सपर्ट स्किल्ड इन वेब स्क्रैपिंग, यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग एक कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि आप वेब स्क्रैपिंग के लिए कोड लिखवाना चाहते हैं। अगर आप ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखते हैं तो प्रोफेशनल टेक ब्लॉगर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक कॉन्टेक्स्ट है। स्क्रिप्ट राइटर, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर फॉर टेक कंटेंट यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एसईओ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, यहाँ पे एसईओ कंटेंट आपको लिखवाना है तो एसईओ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है, तो एसईओ कंटेंट एक कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर ईमेल राइटिंग के लिए B2B सेल्स प्रोफेशनल, तो यहाँ पर B2B सेल्स एक कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरीके से आपको अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियरली डिफाइन करना होगा किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखने से पहले। टास्क, अब ये आपको अच्छे से पता है, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसमें आपको वो टास्क क्लियरली डिफाइन करना होता है जो आप एक एआई से करवाना चाहते हो। तो उसे हम सेम एग्जांपल को टास्क में लेकर आ रहे हैं और हम सब एग्जांपल को लास्ट में जोड़कर देखेंगे कि ये कैसे एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाता है। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो स्क्रैप प्रोडक्ट टाइटल्स एंड प्राइसेस फ्रॉम एन ई कॉमर्स साइट, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइटल एंड प्राइसेस को स्क्रैप करवाना है किसी ई कॉमर्स साइट से, तो ये आपका एक टास्क है जो आपने डिफाइन किया है। अगर आपको ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखवानी है तो राइट एंड 1500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल ऑन एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर राइट अ ब्लॉग, ये एक टास्क है जो आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करवा रहे हैं तो राइट अ 5 मिनट यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑन एआई असिस्टेंट, तो राइट अ स्क्रिप्ट, ये आपका एक टास्क है। अगर आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं तो क्रिएट अ ऑप्टिमाइज यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे क्रिएट अ ऑप्टिमाइज यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो क्रिएट, ये एक टास्क है। अगर आप ईमेल राइटिंग लिखवा रहे हैं तो राइट अ परसुएसिव कोल्ड ईमेल फॉर एआई ऑटोमेशन सर्विसेज, तो यहाँ पर आप कोल्ड ईमेल लिखवा रहे हैं, ये आपका टास्क है। सेम इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट और टास्क के साथ आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। जब मैंने आपको इमेज बनाने के लिए कहा तो आपने एक रैंडम इमेज बना दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको मैंने सिर्फ एक इमेज बनाने के लिए बोला, कोई आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी। जैसे मैंने आपको डॉग की इमेज बनाने के लिए बोला था, अब मैंने उसमें आपको ये डिफाइन नहीं किया था कि वो डॉग घर में है, बाहर है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, मीट खा रहा है, वेज खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, क्या खा रहा है, वो मैंने आपको डिफाइन नहीं किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दें अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। जैसे कि मेन टास्क को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रिक्वायरमेंट को आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में दे सकते हो। जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो यूज ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप एक लाइब्रेरी है जो आपको यूज करनी होगी, तो आप उसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी ही यूज करनी है डेटा स्क्रैप करते समय। रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है, आपको पेजिनेशन हैंडल करनी है, आपको अलग अलग पेजेस से डेटा भी लेकर आना है, देन उसको CSV में स्टोर करना है, फिर उसमें ट्राई एंड एरर वाला भी फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ही अगर आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हैं तो एआई टूल्स, जितने भी एआई टूल्स हैं वो आपको सभी इसके अंदर कवर करनी है। उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एड स्टैटिस्टिक्स, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स है, पर्टिकुलरली कोई डेटा है आपके पास तो वो आप उसमें ऐड करवा सकते हैं, सब हेडिंग्स ऐड करनी है और एक्शन पॉइंट्स ऐड करने हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं तो आपको हुक लिखना पड़ेगा, एनालॉजी लिखनी पड़ेगी, इंपैक्ट डिस्कशन लिखना पड़ेगा, ह्यूमरस होना चाहिए, उसके अंदर मीम्स होने चाहिए, कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए। अगर आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें पावर वर्ड्स होने चाहिए, क्यूरियोसिटी स्पार्क होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर आप ईमेल राइटिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, एड्रेस पेन पॉइंट होना चाहिए, एआई के बेनिफिट्स होने चाहिए। अगर आप एआई के ऊपर ईमेल राइटिंग लिखवाते हैं तो उसके अंदर सीटी होना
चाहिए, अगर आपको किसी लिंक पर क्लिक करवाना है, किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, कोई परचेज करवानी है या आपको कोई फॉलो अप करवाना है, तो ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, जो आपके प्रॉम्प्ट को और एक्यूरेट और अच्छा बना देगा और टू द पॉइंट आपको रिजल्ट देगा। वैसे अगर आप प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करते हैं और आपकी इमेजेस वैसे जनरेट नहीं होती जैसे आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करवाने का भी एक सही तरीका होता है, तो अगर आपको वो तरीका जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताओ एक्सपेक्टेड आउटकम। अब इसको आप एक एक्सटेंड बोल सकते हो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का, एंड इसमें आप कुछ एडिशनल डिटेल्स को डिस्क्राइब करते हो। और अगर आप कोई भी एआई टूल का यूज करते हैं और कोई भी अगर आप रिजल्ट जनरेट करवाते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कैसे रिजल्ट चाहिए या आप इससे कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोडिंग करवाते हैं तो आपको वेल कमेंटेड मॉड्यूलर पाइथन स्क्रिप्ट चाहिए होती है, हर लाइन ऑफ कोड के आगे कमेंट लिखा हो कि ये वाला कोड क्या काम करता है। अगर आप ब्लॉग आर्टिकल लिखवा रहे हैं तो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट होनी चाहिए। अगर आप स्क्रिप्ट राइट करवा रहे हैं तो एंगेजिंग यूट्यूब स्क्रिप्ट होनी चाहिए। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं तो एंगेजिंग, क्यूरियोसिटी और इंट्रिगिंग होना चाहिए। अगर ईमेल राइटिंग करवा रहे हैं तो परसुएसिव कोल्ड ईमेल होनी चाहिए। पर्सोना रोल, दोस्तों आपको पता है कि अक्सर बात करते समय हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट एआई को प्रॉम्प्ट देने में हम इसका यूज नहीं करते। जैसे अगर आप अपनी वाइफ को या दोस्त से बोल के कोई खाना बनवाते हो, कोई डिश बनवाते हो, कोई रेसिपी बनवाते हो, तो आप उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देते हो कि बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए, या फिर आप ये बोलते हो कि जैसा आपने पहले बनाया था आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक रोल डिफाइन कर रहे हो, तो आपको एआई को प्रॉम्प्ट देते समय भी सेम ही काम करना है। जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप पाइथन एक्सपर्ट बोल सकते हो, अगर आप पाइथन में कोड करवा रहे हो, जावा में करवा रहे हो जावास्क्रिप्ट में बोल सकते हो, कोई मशीन लर्निंग का कोड लिखवा रहे हो तो आप एआई इंजीनियर बोल सकते हो, ब्लॉग आर्टिकल लिखवा रहे हो तो प्रोफेशनल टेक ब्लॉगर्स बोल सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करवा रहे हो तो यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर बोल सकते हो, अगर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हो तो फिर आप एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट का यूज कर सकते हो, और ईमेल राइटिंग करवा रहे हो तो बी2बी सेल्स एंड प्रोफेशनल का यूज कर सकते हो। टोन, तो जब भी आप अपने स्कूल दोस्तों से बात करते हो या स्कूल फ्रेंड से बात करते हो तो सेम तरीके से आप अपने ऑफिस के दोस्तों से बात नहीं करते, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। जबकि अपने स्कूल दोस्त और बचपन के दोस्तों के साथ आप थोड़ा कैजुअल साउंड करते हो, थोड़ा फ्रेंडली या फिर थोड़ा विटी साउंड करते हो। तो एआई को भी आपको बस यही बताना है कि आपको प्रॉम्प्ट का रिजल्ट किस टोन में चाहिए। ये कुछ टोन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट में भी आपको लिस्ट दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कोड लिखवा रहे हो तो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस या रीडेबल कोड का यूज कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखवा रहे हो तो एंगेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और परसुएसिव का यूज कर सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग में आप कॉन्वर्सेशनल, फन, एंगेजिंग फॉर जेन ज़ी आप यूज कर सकते हो। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए क्लिक वर्दी और कीवर्ड रिच का आप यूज कर सकते हो। ईमेल राइटिंग के लिए कंसाइज, एंगेजिंग एंड प्रोफेशनल का आप यूज कर सकते हो। चलो इन सभी एआई प्रॉम्प्ट्स को आप इकट्ठा वन बाय वन समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम कोडिंग की बात करते हैं। यू आर अ पाइथन एक्सपर्ट स्किल्ड इन वेब स्क्रैपिंग। आई नीड अ स्क्रिप्ट that scrape product title and prices from an e-commerce website like Amazon. The script should use beautiful soup and request handling pagination and store data in a CSV file. Ensure the code follows best practice, including error handling and user agent rotation. Provide well-commented and modular code. तो ये आपका complete prompt होगा एक कोडिंग करवाने के लिए। अगर आप ब्लॉग आर्टिकल लिखवा रहे हैं तो ये prompt कुछ ऐसा होगा। You are a professional tech blogger writing for a digital marketing audience. Write a 1500 word blog post on how AI is transforming digital marketing. Cover key AI tools, their benefit and the real-world applications. Use a compelling introduction, subheadings, and statistics for credibility. And with the actionable takeaways, the tone should be engaging, informative, and persuasive. अगर आप script writing लिखवा रहे हैं तो ये prompt कुछ ऐसा लिखेंगे आप। You are a YouTube script writer specializing in tech content. Write a 5-minute YouTube script on the future of AI assistant. Start with the attention-grabbing hook. Introduce the topic with an engaging analogy. Explain how AI assistants are evolving and discuss their potential impact. Use simple language, conversational tone, humor, and meme references to keep Gen Z viewers engaged. Include call to action at the end. अगर आप title and description लिखवा रहे हैं तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे। You are an expert SEO content strategist. Generate a click-worthy YouTube video title and description for a video on ChatGPT prompt. The secret formula you need to know: the title should be under 60 characters, include power word, spark curiosity, and the description should include a strong hook, keyword like best ChatGPT prompt, AI writing tips, and a call to action. अब आप इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है दैट मींस इसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंगेजिंग है, जिसकी वजह से आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो मतलब ये प्रॉम्प्ट काम करता है। अगर आपको ईमेल राइटिंग लिखवानी है, यू आर एन एक्सपर्ट B2B सेल्स प्रोफेशनल, राइट अ परसुएसिव कोल्ड ईमेल टू SaaS कंपनी ऑफरिंग AI automation services. Start with a compelling subject line, address their pain points, manual work, influency, inefficiency, highlight how AI can streamline process and include a strong call to action. Keep it concise, engaging and professional. तो ये कुछ निशेज हैं जिनके लिए एआई को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई और निश में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाकर दूंगा।
और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब आपको सीक्रेट फॉर्मूला पता चल गया है प्रॉम्प्ट लिखने का। इससे आप किसी भी टॉपिक का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसे एआई कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया प्रोडक्टिविटी एंड ऑटोमेशन, रिज्यूम राइटिंग, जॉब इंटरव्यूज। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो स्टडी के लिए आप लिख सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं, स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप स्टॉक एनालिसिस करें इससे। इंस्टाग्राम रील्स का कंटेंट आप लिखवा सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग स्क्रिप्ट और स्ट्रेटेजीज आप इससे बनवा सकते हैं। अब अगर आप एक एआई को सीखने के लिए बहुत सीरियस है और अगर आप इससे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं एआई से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ। चाहे टिप्स एंड ट्रिक्स हो, ट्यूटोरियल्स हो, बेस्ट एआई टूल्स हो, फ्री एआई टूल्स हो, ये सभी वीडियोस रेडी हैं। और अगर आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहां पर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है या प्रॉम्प्ट लिखने में आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, कीवर्ड एवरीवेयर। तो चलो आप एक बार इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर फाइंड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो लिंक कोई एफिलिएट लिंक नहीं होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करने के लिए बोलेगा कि आप किस चीज के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कॉपी राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, एसईओ के लिए, सोशल मीडिया के लिए, प्रोडक्टिविटी या प्रोफेशनल के लिए। तो मैं एसईओ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेलेक्ट सब कैटेगरी। यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, ई कॉमर्स एसईओ करना है, लोकल एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या लिंक बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कीवर्ड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। सीड कीवर्ड, हमने एआई एवोल्यूशन के एग्जांपल देखा था तो हम एआई एवोल्यूशन के ऊपर ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है, हम इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर टेबल बनाकर दे देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, सर्च इंटेंट क्या है और इसमें टाइटल्स आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन भी ये साथ में हमें दे देगा। और अगर आप इसका ध्यान से प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे तो इसने वही तरीका यूज जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो तरीका आपको देखना जरूरी है। तो दोस्तों अभी डीपसीक एआई का आर्बन मॉडल अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और मुझसे काफी लोगों ने पूछा कि उन्हें डीपसीक एआई यूज करना चाहिए, चैट जीपीटी यूज करना चाहिए, परप्लेक्सिटी यूज करना चाहिए। तो मैं उन सबको और आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दोनों एआई टूल्स को कंपेयर किया है, वो भी रियल वर्ल्ड प्रॉम्प्ट एग्जांपल से। और मैं मिलता हूं आपको फिर इस वीडियो में।